हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं ऑल चैप्टर्स के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक सारे के सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस कवर करवा दूंगी और इसी में से आएंगे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको जितने भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस देने वाली हूँ वो सारे करने। ये सारे क्वेश्चंस उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यहाँ पे बताऊँगी, क्योंकि अभी मतलब बहुत सारे बच्चे ना कमेंट करते हैं कि अगर उर्दू में अपलोड करूंगी तो बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में, फिर इंग्लिश में अपलोड करूंगी तो बच्चों के कुछ कमेंट्स आते हैं उर्दू मीडियम के लिए। तो मुझे बच्चों उतना टाइम अभी, क्योंकि पेपर आपका कल है, तो आज पॉसिबल नहीं है कि मैं दोनों मीडियम में लिख सकूं, इसीलिए। और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में क्या सिर्फ आपको बॉक्सेस ही भरने होते हैं, तो मैं यहाँ पे दोनों मीडियम के लिए क्वेश्चंस तो सेम ही रहेंगे, कुछ फर्क नहीं है उसमें। और बॉक्सेस भरने होते हैं, बॉक्सेस अल्फ़ाबेट्स तो सब सेम ही होते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यहाँ पे कॉमन में ही दे रही हूँ मैं। तो मैं पूरा डिटेल में समझा के दूंगी, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और ये क्वेश्चन सारे करके लेना है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके भी बताऊंगी सारा कुछ आपको, तो ध्यान से देखो। तो यहाँ पे आपको देखो ये क्वेश्चन दिया गया है। अब क्या होता है, देखो आपके पेपर में ना यहाँ पे थ्योरी के टाइप में क्वेश्चन होता है। मतलब कैसे होता है कि यहाँ पे एक फिगर है, मतलब कि उर्दू में यहाँ पे एक शक्ल है, ऐसे बोला हुआ होता है क्वेश्चन में, जिसमें AP अपॉन CP बराबर है BP अपॉन DP के, और ABP किसके यहाँ पे इक्वल है, तो मतलब यहाँ पे CDP के। तो ये सारा कुछ ऐसे थ्योरी के फॉर्म में ऐसा बड़ा क्वेश्चन बना के लिखा हुआ होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डायग्राम देखना है ना। ऐसी डायग्राम, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पे डायग्राम ऐसी आती है और ये एक्टिविटी बेस्ड आपको क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में ABP इज इक्वल टू किसके है, ABP किसके बराबर है, CDP के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे AP अपॉन CP बराबर है BP अपॉन DP के, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन ही है ना यहाँ तक, तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन ही है, यहाँ से हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। तो देखो यहाँ पे अभी ये क्या है, दिया हुआ है। उर्दू में हम यहाँ पे दिया हुआ है लिखेंगे और इंग्लिश में इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन। समझ गए। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एंगल APB, एंगल APB यहाँ पे किसके बराबर है, यहाँ पे डायग्राम में देखो APB किसके बराबर आएगा, यहाँ पे जैसे APB है वैसे कौन आएगा, P बीच में आना चाहिए, CPD। बहुत सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ पे देखो P बीच में था ना इधर से, तो इधर भी बीच में ही होना चाहिए। तो वैसे ही CPD हमने यहाँ पे लिखा है। फिर इधर देखो यहाँ पे CDP, यहाँ पे क्या दिखाया गया है अभी, CDP। जैसे यहाँ पे CDP दिया गया है, इधर क्या आएगा, फिर इधर क्या आएगा, APB। क्या लिखोगे यहाँ पे, APB। बहुत ईजी है क्वेश्चंस। फिर यहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ पे उर्दू में बोला गया है आजमाइश का नाम लिखो, इंग्लिश में जिसको हम यहाँ पे इसको टेस्ट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं। तो कौन सी टेस्ट है यहाँ पे आपको वो लिखना है। तो यहाँ पे जो है ना अभी कौन सी टेस्ट यहाँ पे यूज़ की गई है, तो वो है उर्दू मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिल जा जिल। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे आप यहाँ पे लिखोगे SAS। इतना ही है, समझ गए ना, सिंपल है, इतना ही भरना है आपको। यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये गिवन है, मतलब कि दिया हुआ है। यहाँ पे APB किसके बराबर आता है देखना है, और ABP किसके, यहाँ पे CDP किसके, ABP के इक्वल है। और यहाँ पे टेस्ट का नाम, मतलब कि उर्दू में जिसको आजमाइश बोलते हैं, पूछा गया है, तो SAS है। समझ गए। तो मैथ्स 1 में भी आपने देखा होगा ना, क्वेश्चन सारे जो एक्टिविटी बेस्ड दिए हुए थे उसमें से थे, तो इसको भी करो आप। अब ABC सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे ये डायग्राम दी गई है, डायग्राम में क्या बोला गया है, AC बराबर 13 है और AB बराबर कितना है, देखो यहाँ पे ये AB बराबर, ये AC है ना, ये वाला पूरा, ये कितना बोला है, 13 बोला है, और AB बराबर कितना बोला है, यहाँ पे 5 डायग्राम में बोला गया है। अब आपको लिखना है यहाँ पे कि ABC एक क्या है, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, ABC ऐसा चौकोन बना, तो मैंने कितने का बोला था आपको, 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का एंगल मतलब कौन सा एंगल, कौन सा होता है, 90 डिग्री मतलब इंग्लिश में जिसको राइट एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल। और उर्दू वाले, उर्दू मीडियम के बच्चे इसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे आप क्या लिखोगे इसको, कायमतुज़ ज़ाविया, कायमा ज़ाविया।
अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये तो सब दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे ए बी कितना है, ए बी मतलब हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और बी सी यहाँ पे है वैसे दिया गया है। ए सी पूछा गया, ए सी कितना है यहाँ पे हमारा, तो ए सी 13 है, 13 का स्क्वायर कितना निकलता है वो डायरेक्ट यहाँ पे भरना है 169। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर निकालने के लिए बोला गया, मतलब 169 यहाँ पे करके दिखाती हूँ। 169 माइनस कितना करना है 25, तो यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा 144। फिर 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, 12 का, तो ये लिखेंगे। ठीक है, अब चलो थर्ड क्वेश्चन पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना बच्चों, ये वाला क्वेश्चन 2023 में भी आया है, 2024 में भी आया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 23 में भी आया है और 24 में भी आया है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, ये LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो ऐसे ही दिया जाता है। उर्दू में भी ऐसे ही होता है, इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। तो कॉट थीटा प्लस कितना है यहाँ पे टैन थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होगा। तो यहाँ पे अभी देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे इसका उल्टा आता है। यहाँ पे देखो क्या दिया है कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा। समझ गए ना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा क्या दिया गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिया है, मतलब यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इजी होता है, आप डरते हो इसको देख के, लेकिन इजी होता है ये बहुत ज़्यादा। 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कैसे लिखा हमने, इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको चैप्टर नंबर 6 में समझा दूंगी। तो यहाँ पे अभी याद रखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अभी समझ रहे हो ना आप, यहाँ पे ये 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्यों लिया हमने, क्योंकि ये साइन साइन क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये कॉस कॉस को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो ऐसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हो आप कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कितना होता है 1 होता है। तो हमने इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे यहाँ पे कितना रखा गया है 1, और ये नीचे का है वैसे यहाँ पे रखा गया है। फिर अब यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा दिया गया है, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा कोसेक थीटा। ये आपको क्या है प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी कुछ, तो वो आपको चैप्टर नंबर 6 में समझाऊंगी तो आप समझ जाओगे। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, ऐसी डायग्राम आपको आ सकती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो ये डायग्राम दी गई है, डायग्राम में PTS में यहाँ पे SPQ ये है क्या ऐसा SPQ, तो SPQ माइनस क्या आएगा यहाँ पे पूछा गया है, तो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे SPQ बराबर STQ दिया गया है, तो यहाँ पे माइनस में क्या आएगा PST, जैसे देखो यहाँ पे ये STQ यहाँ पे दिया गया है ना STQ, तो यहाँ पे इसका ये छोटा ये देखो ऐसे लेंगे PST, ये माइनस करना है हमें। फिर यहाँ पे तो ये ऑलरेडी दिया ही गया है, ये 34 डिग्री है, तो यहाँ पे कॉस यहाँ पे उर्दू में कॉस करके लिखा होता है, इंग्लिश वाले आर्क करके यहाँ पे लिखा होता है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो QS बराबर 2 इंटू यहाँ पे कितना ये 34 करेंगे हम, कितना आएगा फिर यहाँ पे 68 यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो है इंटरनली कोण है, यहाँ पे अंदरूनी जाविये है, यहाँ पे उर्दू वाले लिख दो अंदरूनी जाविये, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो इंटरनल कोन्स, सॉरी इंटरनल एंगल, उर्दू मीडियम वाले अंदरूनी जाविये, ऐसे लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे दिया गया M ऑफ PR 2, यहाँ पे PSR दिया गया है, तो यहाँ पे PSR यहाँ पे अब क्या आएगा देखो, PSR के बाजू में यहाँ पे कितना आएगा इसका निकालना है आपको। तो ये यहाँ पे इसका आपको PSR जो है कितना है आपका यहाँ पे 48 डिग्री। 48 डिग्री कैसे निकला, क्योंकि PSR इसमें है ना, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो PSR की कीमत कितनी दी गई है 24 दी गई है। 24 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 निकलेगा, समझ गए। अब यहाँ पे देखो ये वाला ये सब दिया गया है, फिर यहाँ पे ये भी सब दिया गया है, यहाँ का बॉक्स आपको भरना है। तो यहाँ के बॉक्स में कितना आएगा देखो 116 आएगा। 116 कैसे आया,
तो ये देखो, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये QS प्लस PR ये दोनों को हम ऐड करते हैं, तो ये हमें यहाँ पे आंसर मिलता है 116। फिर ये 2 को 116 से हम कट करेंगे तो आंसर हमें कितना मिलता है, मतलब कि यहाँ पे ऐसे कट करना है। 2 5 ज़ा 10, फिर 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16, ये 58 आया। फिर ये 1/2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1/2 ये यहाँ पे दिया गया है। अब PR प्लस QS करना है, तो यहाँ पे PR प्लस QS करने के लिए हमारे पास वैल्यूज़ तो निकली है ना। PR की यहाँ पे 48 निकली है और QS की हमारे पास 68 निकली है, तो दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे लिखूँ क्या मैं, 48 प्लस कितना करना है, 68। तो ये दोनों को अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना निकलेगा, देखो यहाँ पे कुछ, हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर दिया ही गया है, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ एंगल का नाम लिखना है, हमें सब करके बताया ही गया है। तो एंगल का नाम यहाँ पे अब क्या आता है, ये दोनों के एडिशन मतलब STQ, ये वही सब है ना ऊपर वाला, यहाँ पे सिर्फ अपोजिट में, तो यही सब है। समझ गए ना इसको क्या क्या करना है, ये सब क्वेश्चन में दिया गया है, दिया गया यहाँ पे सब भरना है। 2 ये 34 जो वैल्यू है यहाँ पे आपको भरना है, क्योंकि अंदर के ये एंगल्स हैं। तो फिर यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये 2, ये क्वेश्चन में 24 दिया गया है, 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आंसर आता है। फिर यहाँ पे ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारी जो कीमत है यहाँ पे 116 मिलती है। फिर ये 2 को 116 से कट करेंगे तो 58 मिलता है। फिर ये दोनों के एडिशन मतलब STQ निकलता है। तो ये हो जाने के बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन एक रहता ही है आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में। यहाँ पे ये क्वेश्चन थ्योरी में ऐसा दिया जाएगा कि A के पॉइंट जो है 4,-3 है और B के पॉइंट 8,5 है। ये 3:1 के रेशियो में इसको कट करता है, उर्दू में जिसको 3 की निस्बत 1 में तकसीम करता है ऐसे बोलते हैं। तो फिर P के पॉइंट मालूम कीजिए, आपको जो है P के पॉइंट यहाँ पे मालूम करना है। ऐसा क्वेश्चन एक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में आया है, 2024 में आया है, 2025 में आया है, इसी टाइप का क्वेश्चन। नंबर बदल सकते हैं लेकिन। तो फिर यहाँ पे अभी देखो फॉर्मूला मैंने कल आपको जो चैप्टर नंबर 5 की तैयारी करा के ली थी उसमें बताया था ना। यहाँ पे क्या आएगा, नीचे फॉर्मूले में m+n आता है, यह आपको करवाया था मैंने कल। और यहाँ पे अभी जैसे x2 है, यहाँ पे my2 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा ny1 आएगा, फिर ये m+n ही रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे तो सब दिया गया है, ये देखो ये तो इसका करके यहाँ पे दिया गया है। 8 3 यहाँ पे कितना आएगा, 24 आएगा। फिर ये तो यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे ये देखो ये 3 1 3 तो दिया गया है, 5 3 कितना आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। फिर इसको सॉल्व करके लिखना है। तो फाइनल आप सब सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू 7 मिलती है और y की वैल्यू 3 मिलती है। मैंने बताया था ना कैसे सॉल्व करना है आपको। तो उसके बाद देखो ये 6th वाला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको आर्क मतलब यहाँ पे कॉस mn और यहाँ पे mln ये एंगल मालूम करने का है। तो mln आपको सॉरी यहाँ पे भी आर्क ही है, कॉस इंग्लिश में जिसको हम यहाँ पे आर्क लिखते हैं। तो ये दोनों आपको मालूम करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये देखो दिया गया है आपको, तो इसके अंदर आप देख सकते हो, यहाँ देखो ये यहाँ पे एंगल L 1/m, यहाँ पे ये mn दिया गया है आपको, मतलब ये ऐसा लिख के दिया गया है। यहाँ पे आपको वैल्यू क्या आएगी वो लिखना है। तो यहाँ पे देखो आपका जो आंसर है यहाँ पे आएगा 35। ठीक है, क्यों 35 आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी नीचे दिया गया है ना, उसी को देख के यहाँ पे भरना है। यहाँ पे दिया गया है ना 35, तो इसी को क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आ गए तो यहाँ 35 तो यहाँ 35 ही आएगा। ट्रिक देखो यहाँ पे सिंपल से। फिर यहाँ पे अब ये मालूम करना है, तो यहाँ पे mln यहाँ पे इक्वल टू mn दिया गया है, मतलब कि ये वाला देखो mn के इधर साइड माइनस में क्या आएगा अभी, तो यहाँ पे इसको करने के लिए अभी यहाँ पे निकालना है हमें। तो कितना आएगा हमारा mn, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो पूरा सर्कल होता है उसकी यहाँ पे मेजरमेंट लिखने हैं, कितनी होते हैं 360 डिग्री। तो ये 360 और यहाँ पे ये सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब कुछ दिया हुआ है 360 - 70, तो इस पर से हमने ये 70 इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आएगा 360 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये mln की वैल्यू निकालनी है हमें। ये दोनों को माइनस करो, आंसर कितना आएगा 290। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक ऐसा मतलब ये चैप्टर नंबर 7 का है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे
आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आर जो है ना, मतलब कि यहाँ पे एक समझाती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बोलती हूँ कि एक सर्कल है, मतलब कि एक गोल है, और उसके अंदर जो आर है, आर मतलब कि आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं जाता आर बराबर 7 है करके, ऐसा नहीं बोला जाता। आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि उसकी रेडियस, इंग्लिश मीडियम रेडियस मतलब आर होता है, पता है ना। उर्दू मीडियम उसका जो है यहाँ पे उर्दू में जिसको हम मतलब कि निस्फ कुतर बोलते हैं ना, तो ऐसा बोला जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको आर बराबर 7 करके नहीं दिया जाता। तो कभी कभी हाँ, एक्टिविटी बेस्ड में कभी कभी होता है, लेकिन अगर सॉल्व करने का क्वेश्चन आया तो ऐसा बोला नहीं जाता। सिर्फ ऐसा क्वेश्चन क्या दिया जाता है कि एक गोल है और उसकी जो रेडियस, मतलब उर्दू में जिसको निस्फ कुतर बोलते हैं, वो 7 है। तो यहाँ पे आपको अब ये निकालना है। देखो, तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो है ना आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जिसको उर्दू में कुर्रे की सतह का रकबा बोलते हैं। टेंशन मत लो, ये वाला 7th चैप्टर मैं उर्दू मीडियम के लिए अलग से और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से समझाने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मैं दोनों को कॉमन में समझा रही हूँ, इसलिए यहाँ पे बोल रही हूँ कॉमन में। तो यहाँ पे देखो 4 पाई आर स्क्वेयर, यहाँ पे ये दिया गया है आपको। तो यहाँ पे 4 का 4, पाई की वैल्यू 22/7 और आर का स्क्वायर बोला है। आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 7 का स्क्वायर। तो 4 का 4 7 22/7, 7 का स्क्वायर कितना आता है यहाँ पे 49 आता है ना। तो फिर अभी क्या किया है हमने, यहाँ पे ये दिया हुआ है 88 × 7, इसको मल्टीप्लाई करना है 88 × 7 को। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, देखते हैं इसका। तो इसको देखो, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर निकलता है 616। फिर उसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये डायग्राम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 2024 में आया हुआ है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे सब दिया हुआ है। ये 8th वाला ऐसी डायग्राम आएगी, बोला जाएगा आपको कि ऐसी डायग्राम है PQR, इसके अंदर XY जो है QR के, मतलब XY और QR एक दूसरे के जो हैं पैरेलल में है, मतलब कि उर्दू में जिसको मुतवाजी बोलते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एक्टिविटी आपकी स्टार्ट होती है PQM में। तो PQM में यहाँ पे अभी क्या आएगा देखते हैं, चलो। तो PQM में यहाँ पे MP/MQ दिया गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका PX/XQ, आप देख लेना यहाँ पे डायग्राम में से बाद में। फिर अब ये सब तो दिया हुआ ही है यहाँ पे सब कुछ। ये MY जो है PMR का नासिफ है, मतलब कि MY जो है वो परपेंडिकुलर है PMR का। यहाँ पे देखो अभी हमें भरना है MP/MR, कितना आएगा MP/MR, मतलब यहाँ पे आएगा PY/YR। आप बाद में डायग्राम में से देख लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में मैं आपको भर के देती हूँ अभी। PX जो है वो किसके इक्वल आएगा, XQ के इक्वल आएगा, XY के यहाँ पे XQ के अपॉन में आएगा, और यहाँ पे आएगा PY/YR। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पे ये वाला एक्टिविटी, यहाँ पे 9th क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एक्टिविटी जिसको उर्दू में सरगर्मी बोलते हैं ना। तो यहाँ पे ये वैल्यूज यहाँ पे दी गई हैं, ये दिया गया है देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी क्या क्या भरना है, x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -4 भरना है, और यहाँ पे y2 ये 2 दिया गया है, मतलब कि ये यहाँ पे y1 + y2 है। y1 की वैल्यू तो 2 दी गई है, y2 कितना आएगा हमारे यहाँ पे 2 आएगा। फिर ये प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 4 गए तो कितना बचेगा यहाँ पे हमारा 2 ही बचेगा, और ये 2 + 2 4 होगा, यहाँ पे दिया ही गया है। तो ये 2 1 = 2 यहाँ पे कट करेंगे, इसका आंसर 1 आएगा। ये 2 2 = 4, इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे P के पॉइंट हमें क्या मिले हैं 1, 2 हो गया। इतना इजी है ये तो भी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो ऐसी डायग्राम आपको दी गई है, इसके अंदर ABC = 60 दिया गया है और AOC मालूम करने के लिए बोला गया है। यहाँ से एक्टिविटी मतलब कि हमारी सरगर्मी यहाँ पे स्टार्ट होती है, ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्या दिया गया है यहाँ पे आपको लिखना है, ये जो है ना अंदरूनी जाविये का मसला, क्या है अंदरूनी जाविये का मसला, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ इंटरनल कोण। फिर यहाँ पे ये दिया गया है सब आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी ये देखो ऐसे दिया गया है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 60 को 2 से, तो कितना आएगा यहाँ पे 120 आएगा ना, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर यहाँ पे AOC की वैल्यू काटनी है। तो अभी AOC किसके बराबर है, देखो यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे देखो AOC, ये जो डायग्राम दी गई है ना आपको यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे O है, हाँ ये AO है।
क्यू हुआ है गलती से, यहाँ पे ये ओ है, क्यू नहीं है, ये ओ है, ओ। तो ए ओ सी में ए ओ सी किसके बराबर आएगा, यहाँ पे डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो ए एक्स सी के, मतलब कि ये वाला जो कोण है यहाँ पे ऊपर का, तो किसके इक्वल आएगा, ये ए ओ सी, यहाँ पे ए एक्स सी के इक्वल आएगा ना, तो यहाँ पे ए एक्स सी ऐसे लिखेंगे। फिर ए ओ सी जो है यहाँ पे अभी क्या आएगा, कितना आएगा, ए ओ सी की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, यहाँ पे ए एक्स सी और ए ओ सी एक दूसरे के इक्वल है, तो एक्स सी की वैल्यू 120 है, तो ए ओ सी की भी कितनी आएगी, 120 डिग्री। हो गया। चलो अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 2024 में पूछा भी गया है। तो इसका देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मालूम करना है। अभी देखो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर आता है, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से भरने के लिए बोला गया है। तो डायग्राम में आपको देखना है, डायग्राम में देख के आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने बताया था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो उसकी जो हाइपोटेनियस साइड रहते हैं ना, मतलब वितर, उसके बराबर होता है। ए सी है, मतलब जो तिरकी लाइन होती है उसके अंदर वो ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे ये सब दिया गया है, ये भी सब दिया गया है, ए बी अपॉन ए सी पूछा गया है यहाँ। तो अब यहाँ पे आप क्या भरेंगे, ए बी अपॉन ए सी है, तो आप यहाँ पे कितना भरेंगे, ए बी अपॉन ए सी जो किसके इक्वल है, ये साइन थीटा के इक्वल है, क्योंकि ये डायग्राम में दिया गया है, साइन थीटा के इक्वल है। और बी सी अपॉन ए सी जो है ये किसके इक्वल आता है, बी सी अपॉन ए सी जो है ये कॉस थीटा के इक्वल आता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू मैंने बताया था पहले भी, कितनी होती है, 1 होती है। फिर यहाँ पे देखो, अभी ये वाली डायग्राम यहाँ पे दी गई है, और डायग्राम को देख के आपको जो है यहाँ पे एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे देखो, ये डायग्राम में यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, मतलब ए बी सी एक मुसलसल, ऐसा क्वेश्चन लिख के दिया जाता है यहाँ पे ए बी सी, और फिर नीचे यहाँ से आपकी एक्टिविटी शुरू होती है। यहाँ से जो है ना आपकी एक्टिविटी, मतलब कि उर्दू में जिसको सरगर्मी बोलते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर अभी यहाँ पे आपको क्या बोला गया, ए बी सी के अंदर यहाँ पे बॉक्स दिया गया और बी सी दिया गया है। तो यहाँ पे अब देखो क्या आएगा, बी सी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो बी सी के इधर साइड की लाइन लेते हैं ना हम, तो कितना आएगा ये ए बी, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, ए डी अपॉन डी सी दिया गया है। मैंने कल आपको चैप्टर नंबर 1 समझाया था, उसमें बताया था कि जब ऐसे यहाँ पे दिया जाता है ए डी अपॉन डी सी, तो दो बड़े लाइन कौन से, यहाँ पे बी सी, और ये बी सी तो ऑलरेडी दिया गया है, तो इधर कौन आएगा, ए सी आएगा, सॉरी ए बी आएगा यहाँ पे हमारा। फिर उसके बाद देखो ये वाला यहाँ पे दिया गया है ई बी, तो यहाँ पे आपका आएगा ए ई, तो ये डायग्राम में देख लेना आप कैसे आया है। फिर ए बी यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यही वाला बी सी, और यहाँ पे देखो ई बी, ये क्या दिया गया है, ई बी दिया गया है, तो यहाँ पे ए ई आएगा, मतलब इसको ही यहाँ पे सीधे करके यहाँ पे लिखना है। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो 13 नंबर का, यहाँ पे आपको प्रूव करना है, यहाँ देंगे उर्दू में साबित करना है, ए ई इंटू ई बी किसके बराबर है, सी इंटू ई डी के। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन यानी कि उर्दू में जिसको अमल बोलते हैं, दिया गया है कि हमने ए सी, ये ए सी और ये बी डी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये दिया गया है, लेकिन आपकी एक्टिविटी स्टार्ट यहाँ से होती है। तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी में दिया गया है, तो यहाँ पे क्या है, देखो ए ई सी किसके बराबर है, डी ई बी के बराबर है। तो अभी आपको इसमें भरना है, देखो अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या भरना है। यहाँ पे दिया गया ए ई सी बराबर डी ई बी दिया गया है, तो अब यहाँ पे ये क्या है, अपोजिट कोण है, अपोजिट एंगल। यहाँ पे उर्दू में हम क्या लिखेंगे, मुखालिफ जाविये। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बी डी ई पूछा गया है, बी डी किसके है बराबर है, यहाँ पे सी ए ई के बराबर है, डायग्राम में आप देख लो कैसे है। फिर उसके बाद सी ए ई और यहाँ पे बी डी ई दिया गया है, तो ये कौन सी आपको यहाँ पे टेस्ट लिखनी है, आजमाइश। तो यहाँ पे इंग्लिश में हम लिखेंगे ए टेस्ट, एंगल टेस्ट, यहाँ पे उर्दू में जा आजमाइश। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये दिया गया है डी, तो यहाँ पे आता है ए ई, और सी अपन यहाँ पे क्या आता है, बी, ठीक है। तो अभी ये हमारा इससे प्रूफ हो गया है। फिर उसके बाद ये वाली एक डायग्राम दी गई है आपको, यहाँ पे बोला गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन,
25 में पूछा गया है शायद। तो फिर ये देखो ए बी की वैल्यू 14 है, तो यहाँ पे आपको इसका एरिया रकबा निकालना है। उर्दू में रकबा बोलते हैं, इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, वो निकालना है आपको। तो चलो कैसे यहाँ पे एक्टिविटी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। पीछे क्वेश्चन लिखा हुआ था, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर यानी मुरब्बे का रकबा जिसको उर्दू में बोलते हैं पूछा गया है। तो यहाँ पे इसको हम लिखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं साइड। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, साइड का स्क्वायर दिया गया है। उर्दू मीडियम वाले यहाँ पे आप लिखेंगे जिला, जिले की दूसरी। तो यहाँ पे ये साइड जो है क्वेश्चन में दी गई कितनी है, यहाँ पे 14 का स्क्वायर है। तो 14 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों, आपको पता ही होना चाहिए, 196। फिर यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि जिसको उर्दू में दायरे का रकबा बोलते हैं। यहाँ पे दिया गया है, आपको इसका फॉर्मूला याद करके रखना चाहिए, पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये पाई की वैल्यू दी गई है, आर स्क्वायर मतलब 7 × 7, 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 7 कट जाएगा, फिर ये 22 को ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे दिया गया है 196 - 154, तो यहाँ पे देखो 196, हाँ, तो ये 196 - 154 दिया गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 42, दोनों को माइनस करने के बाद। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो ऐसी डायग्राम यहाँ पे है। आपको ये बोला गया है कि एक सर्कल है, मतलब कि एक दायरा है जिसके अंदर एक ट्रायंगल APB दिया गया है, मतलब कि ये मुसल्लस APB दिया गया है, और इसके अंदर आर की वैल्यू जो है वो 10 है, थीटा 90 डिग्री है और पाई 3.14 है। तो आगे की एक्टिविटी आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ये थीटा अपॉन 360 दिया गया है, यहाँ पे आता है पाई आर का स्क्वायर। ये 7th चैप्टर का है क्वेश्चन। तो फिर यहाँ पे 360 दिया गया है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू भरनी है, कितनी है क्वेश्चन में, 90 डिग्री। फिर इसको कट करेंगे ना हम, तो ये 0 0 कट होता है, 9 1 = 9, 9 4 = 36, 1/4 आता है। ये दोनों का यहाँ पे सॉल्व करके आपको लिखना है, मतलब 3.14 है, 10 का स्क्वायर मतलब कितना, 100 आएगा। तो ये पॉइंट जो है, अगर हम 100 से 3.14 को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो पॉइंट हट जाता है, 314 होता है ये सिर्फ। फिर उसके बाद यहाँ पे ये दोनों का जो है यहाँ पे आपको डिवाइडेशन करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होगा तो डिवाइडेशन, मतलब कि उर्दू में जिसको ज़र्ब बोलते हैं, तो यहाँ पे तकसीम। और यहाँ पे इक्वल होता तो क्या होता है, बराबर होता तो मल्टीप्लिकेशन होता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन होगा तो डिवीजन होता है, मतलब कि यहाँ पे इसको कट करना है। यहाँ पे देखो 4 के टेबल में 31 तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पे 4 5 = 20, 4 6 = 24, 4 7 = 28। तो बचा कितना यहाँ पे हमारा, 3 बचा ना। तो यहाँ पे 3 बचा, मतलब देखो 4 के टेबल में 34 आता है क्या, नहीं आता। तो यहाँ पे 4 7 = 28 आता है। फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद अब हमारे यहाँ पे तो 34 हुआ है, लेकिन 34 यहाँ पे अब 4 के टेबल में 34 तो नहीं आता, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 7 = 28 आता है, 4 8 = 32 आता है। फिर 2 बचते हैं, 0 लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 4 5 = 20। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा, 78.5। ठीक है, ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ये सर्कल दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे RD की वैल्यू 15 दी गई, DS 4 दिया गया, MD 8 दिया गया, DN मालूम करना है। तो अभी DN मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो DN मालूम करने के लिए देखो यहाँ पे दिया गया है MD × DN, मतलब कैसा, MD × DN बराबर DS × क्या आएगा, यहाँ पे RD आएगा ना, सिंपल सा है, RD आएगा। फिर यहाँ पे देखो आपको दिया गया है, वैल्यू दी गई है DN, यहाँ पे क्या आएगा, अभी वैल्यू भरनी है आपको। अभी कितनी आएगा, यहाँ पे वैल्यू इसकी कितनी है, यहाँ पे DN है वैसे, ये RD और DS की वैल्यू है। MD की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में कितनी, 8 दी गई है, तो यहाँ पे 8 भरना है आपको। फिर यहाँ पे DN बराबर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिखना है, कितना आता है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 60 आता है। फिर उसके बाद ये दोनों को अगर हम कट करेंगे ना 8 के टेबल से, तो यहाँ पे 7.5 आंसर आता है। हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में देखो आपको क्या बोला गया, ऐसा थ्योरी के टाइप में क्वेश्चन है कि एक ट्री है, मतलब कि एक झाड़ है, उसको जो हम AB मानेंगे, और AB जो है वो H के बराबर है, BC की कीमत इसके अंदर 10 है, और BCA बराबर 60 डिग्री है। तो यहाँ से आपकी एक्टिविटी शुरू होती है। ये डायग्राम आपको दी गई है। तो यहाँ पे दिया गया है tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर यहाँ पे क्या आएगा, देखो tan थीटा का फॉर्मूला BC
यहाँ पे ऊपर क्या होता है, ये BC तो दिया गया है लेकिन ये AB होता है यहाँ पे। tan थीटा मतलब ऐसा फॉर्मूला आता है AB अपॉन BC। नंबर बदल के भी आया तो टेंशन मतलब ऐसे ही सॉल्व करना है। tan थीटा आया ना तो AB और ये नीचे का ऐसे BC आता है, फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया गया है। tan 60, अब ये tan 60 की कीमत आपको मालूम होनी चाहिए। tan 60 की कीमत होती है √3। नहीं भी मालूम होगी तो देखो यहाँ पे है, इसको भी देख के आप भर सकते हो √3। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये सब कुछ दिया गया है, आपको ये सब सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या बोला, पॉइंट हट जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो पॉइंट कितने नंबर 10 है मतलब एक नंबर आगे जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा 17.3। 100 होता तो 2 पॉइंट आगे जाता, मतलब यहाँ पे पॉइंट आगे चला जाता ना। अब यहाँ पे एक ही पॉइंट आगे बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे 10 है। कोई भी नंबर को याद रखो, 10 से 100 से मल्टीप्लाई करने का रहा ना, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट 1 डिजिट आगे चला जाएगा। 100 से किया तो ये पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा। अब 10 से मल्टीप्लाई करना है मतलब यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पे चला जाएगा। फिर अब टोटल हाइट इसकी कितनी निकलती है, हमारे यहाँ पे कितनी निकली है ये लिखना है 17.3। वही निकालने बोला था, हाइट ट्री की जो ऊंचाई होती है ना वो निकालने के लिए बोला था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये ऐसे दिया गया है। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे AC और XY एक दूसरे के आमने सामने है बोला। ये क्या है देखो, AC और XY एक दूसरे के आमने सामने है। 2AX किसके बराबर है, 3BX के बराबर है। XY की वैल्यू 9 है तो AC मालूम करना है आपको। चलो इसकी एक्टिविटी करते हैं। देखो यहाँ से हमारी एक्टिविटी, ये सरगर्मी हमारी स्टार्ट होती है उर्दू में। तो फिर यहाँ पे दिया गया है सब 2AX बराबर 3BX, AX अपॉन BX। यहाँ पे कितना आएगा अभी, AX अपॉन BX। यहाँ पे 3 दिया गया है आपको, तो ये भरना है सिर्फ। यहाँ पे देखो यहाँ पे है ना बच्चों, यहाँ पे साइन थीटा है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं गलती से, यहाँ पे साइन थीटा करके दिया गया है। यहाँ पे साइन थीटा 3 अपॉन कितना आएगा, यहाँ पे ये 2 नीचे जाएगा क्योंकि ये ए क्रॉस होगा ना ऐसे, तो ये AX यहाँ पे कितना, अभी यहाँ पे 3 दिया गया है तो ये यहाँ पे BX का ऐसे कितना लेंगे हम, यहाँ पे अपोजिट क्रॉस 2 लेंगे यहाँ पे। फिर ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है ये करके, तो यहाँ पे अभी आपको BX है तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा AX आएगा। डायग्राम में देखो आप, फिर 5/2 यहाँ पे सब दिया गया है, फिर ये भी सब दिया गया है। यहाँ पे आपको टेस्ट का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको जा आजमाइश है, कौन सी, जा आजमाइश, इंग्लिश में जिसको AA टेस्ट बोलते हैं, AA टेस्ट। फिर उसके बाद ये सब यहाँ पे तो दिया ही गया है। अब यहाँ के 2 बॉक्स में आपका यही आपको लिखना है, यहाँ पे कितना आएगा 5/2। फिर इसको सॉल्व करना है जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, 5 9 जा 45, 45 अपॉन यहाँ पे कितना करना है, ये वाला आपको 2 से डिवाइड करना है। तो देखो 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, एक बचेगा, यहाँ पे 10 हुआ तो यहाँ पॉइंट लगेगा, फिर 2 5 जा 10, मतलब आंसर कितना आया आपका 22.5। फिर अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, चैप्टर नंबर 2 का है। ये 4 मार्क के लिए आपको अलग से भी आ सकता है, पूरा आपको सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये वाला चैप्टर नंबर 2 का है। आपको प्रूफ करना है, इसमें पाइथागोरस का थ्योरम प्रूफ करके दिखाना है। यहाँ पे आपको मैं टेक्स्ट बुक का पेज नंबर भी बता देती हूँ। ये देखो ऐसी डायग्राम है, आगे हमें इसकी एक्टिविटी दी गई है। 2025 के पेपर में ये एक्टिविटी बेस्ड आया था, लेकिन कभी कभी 3 या 4 मार्क्स के लिए विदाउट एक्टिविटी बेस्ड भी आ सकता है। तो चलो मैं पीछे आपको इसका सोल्यूशन दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपके टेक्स्ट बुक के ना पेज नंबर 42 पे है। थ्योरम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उर्दू में जिसको मसला बोलते हैं। थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। अब ये 3 मार्क्स में आया था, एक्टिविटी बेस्ड था इसलिए, लेकिन पूरा लिखने के लिए आया तो 4 मार्क्स में भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखो ऐसे दिया गया है PQ² प्लस PS², तो यहाँ पे 2 QT दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 PT का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो ये वाला QR का स्क्वायर, एक मिनट, हाँ, तो ये देखो यहाँ पे ये अपोलोनियस का थ्योरम वगैरह है ना चैप्टर नंबर 2 में, पाइथागोरस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम, उसमें का है ये। तो यहाँ पे ये QR का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर ऐसे यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा अभी 2TR का स्क्वायर। डायग्राम में देख के करो, अभी डायग्राम पीछे है इसलिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। तो यहाँ पे भी क्या आएगा देखो RT का स्क्वायर,
और उसके बाद इस वाले बॉक्स के अंदर हमारा भी यहाँ पे भी आएगा RT का स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आपका आएगा PT का स्क्वायर, और फिर ये सब यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे आएगा 2 PT का स्क्वायर, और ये फाइनल में यहाँ पे जो है आपको एक बॉक्स भरना है, यहाँ पे आएगा QS का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, या पूरा मतलब एक बार थ्योरम भी पूरा अच्छे से करके जो 4 मार्क्स के लिए है। पॉसिबल हुआ तो मैं आज इंपॉर्टेंट थ्योरम की एक वीडियो बना दूंगी, बता दूंगी थ्योरम्स के बारे में भी, 4 मार्क्स के कौन कौन से। तो फिर ये इतना करो आप टेक्स्ट बुक में, अपने टेक्स्ट बुक में से आपको थोड़े क्वेश्चंस बताती हूँ तो वो भी करना है। ये देखो ये वाला जो थ्योरम है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इंग्लिश में, जिसको मुतनासिबत का बुनियादी मसला बोलते हैं। आप देखो बच्चों थ्योरम में क्या कंफ्यूज हो जाते हो, ये ढूंढते हो, ये नहीं होता। थ्योरम का क्वेश्चन जो मसला होता है ना आपका, ये वाला होता है, तो इसको पढ़ के लो, वरना सब याद कर लोगे और ये क्वेश्चन नहीं देखा तो सब निकल जाएगा हाथ से। तो आपको पेपर में ये वाला क्वेश्चन दिया जाता है, ये हेडिंग नहीं दी जाती। तो मसले यानी कि उर्दू में जिसको थ्योरम बोलते हैं, मतलब उर्दू में जिसको मसला बोलते हैं, इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं। तो ये इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में होता है। तो ये देखो ये वाला जो है ना, ये भी एक्टिविटी बेस्ड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 7 पे है, देखो ये, ठीक है, बताती हूँ, टेक्स्ट बुक से थोड़े हैं वो बताती हूँ। ये वाला एक देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने इंपॉर्टेंट में भी दिया था, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड का यहाँ पे अलग से बता रही हूँ। पेज नंबर 15 पे देखो, ये वाली एक्टिविटी आपको करनी है, फिर बाद में नहीं बोलना कि किया नहीं करके। तो ये वाली एक्टिविटी आप करो, आपके टेक्स्ट बुक में है ना, तो भर के भी दे सकती हूँ इसको मैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आपको ये XP दिया गया है, तो यहाँ पे आएगा ये PD डायग्राम में देख के भरना है आपको। फिर यहाँ पे QE दिया गया है, तो फिर यहाँ पे XQ आएगा, फिर ये तो क्या गिवन आएगा, यहाँ पे दिया हुआ है उर्दू में, उर्दू मीडियम वाले टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 15 देखो। फिर यहाँ पे ये दिया गया है आपको, यहाँ पे क्या क्या है देखो, यहाँ पे XEF, और यहाँ पे इसके अंदर QR और EF एक दूसरे के पैरेलल, तो XEF में देखना है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर दिखाया है वैसे ये सारा यहाँ पे भर दो, तो ये हो जाएगा। आपके पास टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ भी होगा, सॉल्यूशन में होगा आपके पास ही, तो ये कर लेना है अच्छे से। उसके बाद देखो प्रैक्टिस सेट 1.4 मतलब पेज नंबर 25 पे आओ, और यहाँ पे ये वाला करना है। ये देखो AB का स्क्वायर, यहाँ पे AB दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा PQ का स्क्वायर, फिर ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके से भरना है यहाँ पे। और ये तीसरा वाला भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको सिर्फ कट करके लिखना है। ये वाला देखो कैसे आएगा आपको, यहाँ पे ये 80 और 125 को यहाँ पे कट करना है, मतलब कि देखो यहाँ पे 4 दूनी 8, ये 0 रहेगा, इसका यहाँ पे हम 5 से कट करेंगे, तो यहाँ पे देखो 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 5 25। तो फिर हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं ना इसको, देखो ऐसे करने से बेटर है कि मैं एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे 80 और ये 125 था, इसको देखो 80 और 125 एक टेबल से काटना है, 5 के टेबल से काटेंगे, 5 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे 3 बचे, 5 6 जा 30, ये 5 2 जा 10, 2 बचे, 5 5 जा 25, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, ऐसे भरना है। और उसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस बता रही हूँ, तो ये डायग्राम और ये एक्टिविटी आपको करना है, इम्पॉर्टेंट है। अब ये वाला देखो पेज नंबर 39 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, पेज नंबर 39, पेज कितना है ये 39। तो यहाँ पे ये वाला आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ पेज नंबर 53 पे, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला आपको यहाँ पे देखो ये भरना है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर इसको आप छोड़ दोगे ना तो बहुत पछताओगे, क्योंकि ये वाले जो सर्कल चैप्टर है ना, इसमें से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं भरने के, ज़्यादातर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। यहाँ पे PA दिया गया है तो यहाँ पे ये QA आएगा, ये PA तो यहाँ पे ये QA ऐसे आएगा। फिर यहाँ पे ये कौन से AD और AD मतलब क्या आता है, कॉमन ना, यहाँ पे कॉमन साइड आती है इसकी, ये कॉमन साइड। फिर यहाँ पे ये 90 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पे आपको टेस्ट का नाम लिखना है। उर्दू मीडियम वाले देखो आपके लिए भी यहाँ पे बता देती हूँ, ये वाला है देखो उर्दू मीडियम, तो यहाँ पे ये वाला देखो ऐसा भरना है आपको। ओके, पेज नंबर 53 पे, पेज नंबर 53 पे
अब उसके बाद ये वाला एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 68 पे सारे बच्चे इसको देखो, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 आईएमपी है ये वाला। कभी आपको ये क्वेश्चन भी दिया जाता है, ये वाला देखो, ये क्वेश्चन दिया जाता है और पूरा आपको खुद लिखना होता है, या कभी कभी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो इसका इतना पार्ट है और आगे का भी थोड़ा है, पेज नंबर 69 पे इसके आगे का कंटिन्यू किया गया है। तो ये वाला आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत मतलब बहुत अच्छे से करना है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला भी क्वेश्चन है पेज नंबर 78 पे, लेकिन मैंने इसका जो है आपको बता दिया है। ये वाला देखो, C × ED प्रूफ करना था ना हमें, ये वाला मैंने वो बुक में ही सॉल्व करके आपको बता दिया है, ये हो गया है। अब चलो अब आ जाओ पेज नंबर 124 पे, 124 पेज नंबर। ये देखो यहाँ पे ये भरना है ना, ये साइन थीटा क्या है इसके अंदर, ये वाला। तो ये वाला एक बार देख के लो, यहाँ पे ये साइन 30 = 1 कितना आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला, देखो इसमें से है ना, ये कंप्लीट द बिलो यहाँ पे दिया गया है ना, मतलब ये 124 पे आ जाओ। उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम सारे बच्चे, ये प्रॉपर्टीज ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। 1 2 3 4 याद कर लो वैल्यूज। उसके बाद ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, याद करके रखो। साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू, याद करके रखो। एक क्वेश्चन आता ही आता है ऐसा। अब उसके बाद देखो पेज नंबर 148 पे जाओ, और ये देखो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको 100 क्वेश्चंस में। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये करना है। वेरी वेरी आईएमपी है, ये भी बहुत ज़्यादा आईएमपी एक्टिविटी बेस्ड के लिए। और देखो ये वाला पेज नंबर 149 पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कर लेना है आपको। और उसके बाद ये 3 मार्क्स के लिए वेरी वेरी आईएमपी एक्टिविटी है, ये वाली पेज नंबर 154 154, ये वाली एक्टिविटी आपको करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आंसर्स अभी आपके टेक्स्ट बुक में होंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक का ये तो यहाँ पे आपने भरा ही होगा। तो ये सारा इतना जो है इतने बताए हैं क्वेश्चंस, एक 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे एक्टिविटी बेस्ड के। तो इतने ही कर लेना, मतलब जितने बताएं उतने सारे कर लो, उसी में से आएंगे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, सारा अच्छे से कर लेना है। और अभी चैप्टर नंबर 6 पे बाद में वीडियो आएगी दोपहर तक। ठीक है, चलो मिलते हैं बच्चों बाद में, बाय बाय।